हो गया। हो गया? जी। हाँ हाँ, वैसे लगा तो मैं भी लेती, वो मुझे आटा गूंदना था ना, इसलिए। और मैं लगाता इससे पहले तुम आ गए। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें सिलेंडर लगाना आता ही नहीं है? ओहो, जैसे तुमने तो डिप्लोमा किया है सिलेंडर लगाने के कोर्स में। ओ मिस्टर महेश्वरी, मुझे और प्रीति को ना चाची जी बाजार के काम करवाती थी, जैसे आटा पिसवा लो, चीनी ले आओ। किचन में ना हम लोग सिर्फ चाय या कॉफी बनाने के लिए जाते थे, इसलिए नहीं आता। तुम्हें 1 मिनट, अब मैं समझ गई, तुम्हें सिलेंडर लगाने से डर लगता है ना? ओह हेलो, मैं शेर से भी नहीं डरता। पर सिलेंडर लगाने से तुम डरते हो, है ना? मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ही, पर तुम तो सिलेंडर लगाने जैसे मामूली काम में भी फिसड्डी निकले। ओह हेलो, तुम तो टॉपर हो ना, पूरी दुनिया का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में है। हाँ लगा लेती, लेकिन हीरो तो तुम बनते हो ना। मैं ये, मैं वो, समीर महेश्वरी ये कर सकता है, समीर महेश्वरी वो कर सकता है। जो सिलेंडर नहीं लगा सकता वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम्हें तो सब कुछ करना आता है। हाँ मुझे तो सब आता है। तुम्हें सब कुछ आता है? अजवाइन और जीरे का फर्क तो पता नहीं है? मुझे तो सब कुछ आता है। तुम ना रुको, ना रुको ना। कांजी भैया, आप बस करिए, ये सब मैं संभाल लूंगी। तो अब हम क्या करें भाभी जी, झाड़ू पोछा कर दें? नहीं, वो तो सब मैंने कर लिया। आप एक काम करिए, आप ना कल से शुरू करिएगा, अभी आप जाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। कांजी, कांजी। चला गया? चला गया मतलब मैंने उसे जाने के लिए बोला, आज का सारा काम तो हो गया था, मैंने कहा कल से आना। नैना तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पर तुमसे कम। देखो नैना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है? नैना की शादी में दे दिया, किससे पूछ के दे दिया? आधा हक मेरा भी था। हाँ नहीं बीना, आधा हक आज भी है। भाई साहब आपको पता तो है कि बरसों पहले राकेश भाई साहब अपने हिस्से के जेवरों के बदले पैसे ले चुके हैं आपसे और प्रीति के पापा से। हाँ तो वो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं, उनका इनसे क्या लेना देना। रात गई बात गई, वो पैसे खर्च कर दिए थे उसने। भाई साहब, भाभी जी ने खुद मुझसे एक दिन कहा था कि राकेश भाई साहब के पास नैना को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जब भी नैना की शादी हो ये कुंदन वाला हार हम नैना को दे दें। अबे मैंने क्या कहा? झूठ बोली। नहीं भाई साहब, मैं नैना प्रीति पूजा की कसम खा के कहती हूँ कि भाभी जी ने अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारी छोटी छोटी बच्चियों की कसम खा रही है। तुझे मैंने बताया था ना, वो हार मैंने अपने परले बाबू की दुल्हन के लिए रखा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो हार वापस चाहिए बस। हाँ भाभी जी, वो हमने तोहफे के रूप में नैना को दिया है, और वो हमारी घर की बेटी, हम उसे कैसे मांग सकते हैं वापस? लेकिन अब वो एक रईस खानदान की बहू है, वो चाहे ना तो ऐसे कई हार खरीद सकती है। लेकिन भाई साहब वो तोहफा। अरे लेकिन किंतु परंतु छोड़िए आनंद बाबू, मुझे मेरा हार वापस चाहिए बस, बात खत्म। नहीं भाभी जी, वो हार हम नैना से वापस नहीं मांग सकते। ठीक है, तो फिर हम ले लेंगे उससे। बिना एक काम करो, समीर के मामा जी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि नैना को जो शादी में हार दिया गया है वो नैना के चाचा और चाची ने घर से चोरी किया था। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप ये? अरे वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन लगाकर अभी मामा से बात करती हूँ। भाभी जी ऐसा मत कीजिए भाभी जी, आपको हार चाहिए ना? हाँ हाँ, ये आपने मुझे दिया है ना। मैं सोच रही थी कि प्रीति की शादी में मैं ये उसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, लीजिए। पहला नहीं, ये हार हम प्रीति को देंगे उसकी शादी पे। भाभी जी, आपके हिसाब से वो कुंदन का हार कितने का होगा? अब 80 का तो होगा। 1 लाख। 1 लाख? कम से कम 1 लाख। प्रीति के पापा 1 लाख? तो ठीक है भाई साहब,
1 लाख का आधा होता है 50,000। मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। मीना, 50,000 रुपए ले लो इनसे। भाई साहब, भाभी जी, आप तो जानते ही हैं नैना की शादी में बहुत खर्चा हुआ है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं 50,000 रुपये दे दूंगा आपको। क्या गारंटी है कि तुम हमें पैसे दे दोगे जल्दी से? एक काम करो, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। मैं आपको जुबान दे रहा हूं अपनी। बोली हुई बात बदल सकती है पर लिखा हुआ तो नहीं मिट सकता ना। लिखा पढ़ी कर लेते हैं कि तुम आनंद अग्रवाल वल्द स्वर्गीय पीताम्बरनाथ अग्रवाल वचन देते हो कि 50,000 रुपए अमुक तारीख तक नरेश अग्रवाल वल्द स्वर्गीय पीताम्बरनाथ अग्रवाल को 50,000 रुपए दूंगा। लिखो और लिखकर उसके नीचे साइन करो। एक काम करो, गवाह के तौर पर पटेल को बुला के लेके आओ। अब वो पटेल साहब तो है नहीं घर पे। अब मैं एक काम करती हूँ, वंदना बहन को बुला लाती हूँ। हाँ हाँ, आप ध्यान रखना जरा। ओ हेलो, मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। ठीक है, तो बना लो ना अपनी कच्ची पक्की चाय। मुझे नहीं लगता आज खाना मिलेगा। एक काम करता हूँ, चाय बिस्किट के साथ चलता हूँ। मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। सिलेंडर लगाना तो आता नहीं है, चाय बना लूंगा। अच्छा खासा खाना बना रही थी, गैस चालू करती उससे पहले तो लड़ना। गैस लाइटर कहाँ रखा है मैडम ने? और इतना गंदा छोका लगाया, पूरी स्मेल आ रही है किचन में। मिल गया। हटो। पागल हो क्या तुम? तुम्हें स्मेल नहीं आती है क्या? देखने तो चलो, क्या देखोगे? पिक्चर है क्या जो देखोगे? हम गैस बंद करना भूल गए। सॉरी, मेरी गलती, बस मैं भूल गई। चलो समीर, हम अंदर नहीं जाएंगे। नैना तुम घबराओ मत, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। ओके बाबा, रिलैक्स। नैना, इस दरवाजे ने हमें घर से बाहर कर दिया। अंदर से लॉक हो गया दरवाजा। ना तो हमारे पास चाबी और ना ही वॉलेट तो भी। हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। साइन हो गई, तारीख लिखो, तारीख। बहन जी, आप भी इस पे एक साइन कर दीजिए। क्या है ना, आजकल
भरोसा नहीं है किसी का संसार में। भाई भाई की पीठ में छुरा भोंकने लग गया, इसलिए सब कुछ करवाना पड़ रहा है। कल को अगर कोई अपनी बात से मुकर गया तो कम से कम मेरे पास ये लिखित में सबूत तो रहेगा। लीजिए, साइन कर दीजिए आप। अपना नाम भी लिख दीजिए ना, पूरा नाम लिख दीजिए नीचे। ठीक, धन्यवाद। मीना, ये लो, इसको संभाल कर रखो, देखो कहीं खो ना देना। एक काम करो, पोटली में डाल के रखो। ये खाली कागज नहीं है, बल्कि 50,000 का एक नोट है। चलिए वंदना बहन, अब मैं आपको बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। आइए। कलयुग का जमाना है बहन, इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो इनके घर पे पैर भी ना रखती मैं तो। भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, मैं सच कह रही हूँ। भाभी जी ने खुद कहा था कि नैना के शादी में हम हो। मैं जानता हूँ बेला, सब जानता हूँ। लेकिन अभी आप 50,000 कहाँ से लाएंगे जी? 50,000 रकम कोई कम नहीं होती। मैं कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन अपनी नैना पे आंच भी नहीं आने दूंगा। और याद रहे, ये बात नैना प्रीति को पता नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलेगा जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चाबी बनाने वाला सुबह से पहले तो मिलेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? कर भी क्या सकते हैं, बैठेंगे रात भर इस आसमान के नीचे। बुक्स भी अंदर हैं, नहीं तो पढ़ाई कर लेते। यस, चलो अच्छा है, एक दिन के लिए सही, कम से कम उन बोरिंग बुक से छुटकारा तो मिलेगा। नैना, हम मामा जी के घर चलें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मामी जी नाराज हैं और ये पता चलेगा तो। आइडिया, हम एक काम करते हैं, मेरे ससुराल चलें? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ससुराल चले। चाची जी इतने थप्पड़ मारेंगी ना मुझे कि चाबी तक तो संभाली नहीं गई। घर क्या संभालेगी? कुछ भी। क्या कर सकते हैं? हाँ, होटल चलें? एक सेकंड, नहीं जा सकते, मेरा वॉलेट तो अंदर ही लॉक हो गया। एक सेकंड। 100-200 रुपए में कर भी क्या सकते हैं हम। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना? नैना, खाया तो तुमने भी कुछ भी नहीं है सुबह से। सॉरी समीर, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। नैना, सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए, झगड़ा तो मैंने स्टार्ट किया था ना। नहीं, पर मुझे ऐसे बड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी कांजी के सामने। नहीं नैना, बड़बड़ तो मैं कर रहा था, जो भी मन में आ रहा था बस बोले जा रहा था। नहीं, पर फिर भी मुझे चुप रहना चाहिए था। नहीं नैना, मुझे चुप रहना चाहिए था। आखिर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना? और तुम मेरी। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे। पार्टी? हाँ नैना, हम ऊटी में लेक साइड डिनर नहीं कर पाए थे, कम से कम यहाँ तो कर सकते हैं ना, पूल साइड डिनर, वो भी खुले आसमान में। चलो हम कुछ खाने का लेकर आते हैं। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है।
समीर समीर ठीक है? ज्यादा ना ड्रामे मत करो तुम। कुछ और करें? मेरा मतलब है नींद स्लीप। वैसे भी पूरा माहौल रेडी है, खुला आसमान, खुली हवाएं, सर पे चांद और सितारे। अब सो जाते हैं, क्या बोलती हो? आइडिया, हम गार्डन में सो सकते हैं। अच्छा चलो। ये क्या कर रहे हो? नैना, मुझे तार्जुन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। मैं लाइफ में पहली बार ऐसे ओपन गार्डन में सोऊंगा। अच्छा, जैसे मैं तो बचपन से ओपन गार्डन में ही सोती आ रही हूँ। एक मिनट रुको। अच्छा हुआ धुले हुए कपड़े मैंने समेटे नहीं, अब काम आ जाएंगे। खुला आसमान, ये तारे। अब नैना एक ही बिछाओ ना प्लीज। अच्छा सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब एक बिछाते हैं और दूसरा वाला उड़ने के काम आएगा, तभी तो हमें नींद आएगी। नींद तो तब आएगी ना जब हम सोएंगे। हाँ। ओहो मैडम, जब हम सोएंगे तो और क्या करने का इरादा है? बातें। हम ना पूरी रात जागेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और तारों को देखेंगे, जैसे माउंट आबू में देखे थे। नैना, तुम इन तारों में से कोई भी एक तारा सिलेक्ट करो। क्यों? वो तारा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए तोड़ के लाऊंगा। तो मुझे चाहिए कौन सा वाला? ये वाला तारा। ला 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 समीर, कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम और मैं तारों की छांव के नीचे। ये देखो, अपने सुहाग की जान बचाने के लिए इतने हट्टे कट्टे मच्छर का मर्डर करना पड़ा मुझे। लोग कहते हैं कि शादी के शुरुआती वर्षों में नव विवाहित जोड़ों में बहुत प्यार होता है, लेकिन मेरे और समीर के मामले में यहाँ भी उल्टा ही था। हम एक पल झगड़ा करते थे तो दूसरे ही पल एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते थे। क्या ये एक इशारा था कि अभी भी हम दोनों को अपनी शादी में बहुत कुछ सीखना बाकी था?